नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको व्याकरण में समास प्रकरण को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम समास के अर्थ को समझते हैं कि समास का अर्थ होता क्या है। तो समास का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त करना। अब हम समझेंगे समास की परिभाषा को। तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। हम इसे अपनी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द जब बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, 10 हैं मुख जिसके, तो इसका समास कहलाएगा दशानन। गगन को चूमने वाली, तो इसका समास होगा गगन चुम्मी। 3 रंगों का समाहार, तो इसका समास है तिरंगा। अब जो हमने समास शब्द दिया तो इसे हम क्या समस्त पद भी कहते हैं। तो समस्त पद की सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे, फिर उसके उदाहरण को समझेंगे। तो समस्त पद किसे कहते हैं? तो समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। मतलब समास से युक्त जो पद होता है उसे ही हम समस्त पद कहते हैं। समास करते समय वाक्य में पद के बीच से विभक्ति चिन्ह आदि हटा देते हैं, ऐसा समास युक्त पद समस्त पद कहलाता है। अब उन्होंने कहा कि समस्त पद क्या है, तो जो हम विभक्ति वगैरह का प्रयोग करते हैं उसको जब बीच में से हटा देते हैं तो उसे ही हम समस्त पद कहते हैं, जैसे सत्याग्रह, चतुर्भुज आदि। अब आते हैं समास विग्रह। हमने समास तो जान लिया। अब समास जानने के बाद हमने समस्त पद भी जान लिया। अब हम जानेंगे समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास को तोड़ने को ही, उसको अलग करने को ही हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को पुनः पहले जैसी अवस्था में अलग करना, मतलब दशानन है तो दशानन को 10 है मुख जिसके, हमने ऐसे अलग कर दिया तो ये समास विग्रह कहलाएगा। जैसे सत्य के लिए आग्रह तो हो गया सत्याग्रह, 4 भुजाएं हैं जिसकी तो हो गया चतुर्भुज। ये हो गया आपका समास विग्रह। अब है पूर्व पद तथा उत्तर पद। अब समास में क्या है, पदों का प्रयोग किया जाता है, या तो पूर्व पद का प्रयोग होता है या उत्तर पद का, या फिर दोनों ही पद को हटा करके किसी तीसरे पद का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पे पूर्व पद से मतलब है पहला पद और उत्तर पद से मतलब है दूसरा पद। समस्त पद और पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और उसका विग्रह क्या होगा, इसको देखते हैं। राजमहल, तो इसका पूर्व पद है राज, जिसको हम राजा भी कह सकते हैं। उत्तर पद हो गया महल, तो अब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का महल, तो हो गया राजमहल। मुनि श्रेष्ठ, तो मुनि पूर्व पद अर्थात पहला पद और श्रेष्ठ उत्तर पद अर्थात दूसरा पद। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। यहाँ पर मैं जो लगाई विभक्ति लगी हुई है। नीलकंठ, तो नील पूर्व पद और कंठ उत्तर पद। नीला है कंठ जिसका, तो ये हो गया समास विग्रह। ऐसे ही है महाराजा, तो महान पूर्व पद, राजा उत्तर पद। महान है जो राजा, तो हो जाएगा महाराजा। अब आते समास के भेद, कि समास के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। समासों में कहीं पहला पद प्रधान होता है तो कहीं दूसरा, कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार समासों के भेद उनके पदों के आधार पर किए गए हैं। मतलब कहीं पर पहला पद प्रधान होता है तो वहाँ उसका समास अलग हो जाता है, कहीं दूसरा पद होता है तो उसका समास अलग हो जाता है, कहीं पर दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ समास का नाम अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से समास के 4 प्रमुख भेद किए गए हैं। सबसे पहला भेद है इसका अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा को देखते हैं कि जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता था वही प्रधान हो और उसके युग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाए। मतलब पहला पद प्रधान हो और वो भी कैसा हो, अव्यय, अव्यय पद है वही प्रधान बन जाता है तो अव्ययीभाव समास कहलाता है। अव्ययीभाव समास में मुख्य रूप से आ,
अन, यथा, नी, भर, बे, बा, प्रति आदि अवयवों का प्रयोग होता है, जिसे हम उपसर्ग के नाम से भी जानते, जैसे आ, अन, यथा, ये सब क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो इन्हीं से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो अव्ययीभाव में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब अव्ययीभाव कैसे हुआ इसको देखते हैं कि प्रतिदिन, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो दिन दिन निकलेगा। ऐसी भरपूर तो पूरा भरा हुआ, आजन्म जन्म भर। यथा समय तो ठीक समय पर, आजीवन जीवन पर्यंत, निडर बिना डर, अनजाने जाने बिना, बेशक शक के बिना, यथा संभव जैसा संभव हो, भर पेट पेट भर कर। अब यहाँ पर समस्त पद दिया था और उसका विग्रह दिया हुआ था। अब इन सब में क्या है आप देख रहे होंगे, प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है और इसका अर्थ नहीं बदलेगा। आजन्म उपसर्ग है, आजीवन में आ उपसर्ग है, अनजाने में अन उपसर्ग है, यथा उपसर्ग के लिए प्रयुक्त कर दिया है यहाँ पर। भरपूर, यथा संभव, नी उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। तो ये सभी शब्द लग कर के ही अव्ययीभाव, अव्यय इसलिए दिया क्योंकि ये बदलते नहीं है, ज्यों के त्यों रहते हैं। और इसमें कहा गया था कि पहला पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे पहला पद प्रधान है, प्रति प्रधान है। अब चलते हैं अगले पृष्ठ की ओर। अब अगले पृष्ठ पर हमारा दिया हुआ है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अव्ययीभाव में हमने क्या देखा था, पहला पद प्रधान था। अब तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। जो हमने कारक पढ़े हैं उन कारक की विभक्तियों के अनुसार ही तत्पुरुष समास का नाम दिया जाता है। जो 6 प्रकार दिए हैं वो कारक के आधार पर ही दिए हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं। मतलब यहाँ पे कर्ता और संबोधन को हटा करके जितनी भी विभक्तियाँ आती हैं वो किस में आ जाती हैं, तत्पुरुष समास में आ जाती हैं। और तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम भी पड़ जाता है। जैसे इन्होंने कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी सभी कारकों को ले लिया है और उसके अंदर जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है उसका लोप होने से उस कारक का नाम पड़ गया है, मतलब तत्पुरुष समास उसका नाम पड़ गया है। अब यहाँ पे दिया कर्म तत्पुरुष, तो पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति होती है को का लोप हो जाता है। जैसे परलोक गमन, तो परलोक को गमन, तो को क्या है, कर्म कारक है और ये विभक्ति है को, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा परलोक गमन। ऐसे यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो भी क्या है यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। स्वर्ग गता, स्वर्ग को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ये तो हो गया कर्म। अब आते हैं हम करण, तो पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति होती है से, तो से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गुण युक्त, तो गुण से युक्त, तो से का क्या लोप हो गया, तो हो गया गुण युक्त। रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त। स्वय रचित, तो स्वय के द्वारा रचित, तो यहाँ पर के द्वारा का लोप हो गया। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ पर के द्वारा का लोप हो गया। मुँह मांगा, तो मुँह से मांगा, से का लोप हो गया। ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ये हो गया करण की। अब आते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष, अर्थात संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, अब के लिए का यहाँ पर लोप हो जाएगा। बलि पशु, बलि के लिए पशु लोप हो जाएगा के लिए का। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अब आप यहाँ पे दे रख के लिए का लोप हो गया, तो ये सब शब्द बन गए। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप होता, क्योंकि वहाँ पे साधन है, जो से अर्थ आया है करण में वो साधन अर्थ में आया है, मध्यम अर्थ में आया है। और अपादान में क्या है, पृथक होने, अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है और इस विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख, अब ये क्या, धर्म से हट गया, अलग हो गया, यहाँ से अलग होने के अर्थ में से विभक्ति का लोप हो गया।
गुणहीन तो गुणों से हीन, देश निकाला देश से निकाला, जन्मांध जन्म से अंधा, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, पथ मतलब होता है रास्ता, पदच्युत पद से च्युत मतलब अपने पद से हटा हुआ। अब आते संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, रा, रे, री का लोप हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास में। आज्ञा अनुसार, तो यहाँ पे अर्थ निकलेगा आज्ञा के अनुसार, मतलब इसका समास विग्रह, तो के यहाँ लोप हो जाएगा तो हो जाएगा आज्ञा अनुसार। पवन पुत्र तो पवन का पुत्र, तो का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा पवन पुत्र। गंगा तट तो गंगा का तट, तो का लोप हो गया। परनिंदा पर की निंदा, की का लोप हो गया। राज पुत्र तो राजा का पुत्र। देव मूर्ति तो देव की मूर्ति। अब है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, जैसे कुल श्रेष्ठ तो कुल में श्रेष्ठ में क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति का चिन्ह है। शरणागत तो शरण में आगत। कार्य कुशल कार्य में कुशल। घुड़सवार घोड़े पर सवार। आप बीती आप पर बीती। विद्या प्रवीण विद्या में प्रवीण। तो यहाँ पे आपने देखा अधिकरण में और पर जो विभक्ति कारक के चिन्ह थे उनका लोप हो गया। अब हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में हम देखेंगे तत्पुरुष समास के उपभेद। यहाँ पे तो हमने भेद देखे थे, अब हम तत्पुरुष समास के क्या देखेंगे, उपभेद। जो भेद का छोटा रूप होता है उसे ही हम उपभेद कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, तो ये वाइस प्रिंसिपल मतलब उपभेद। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित उपभेद हैं। आलोक तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो आलोक तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो जिस समस्त पद की विभक्ति का लोप नहीं होता वह आलोक तत्पुरुष कहलाता, मतलब जिसकी विभक्ति का लोप ही नहीं होगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, आलोक। समस्त पद है खेचर। खे का मतलब होता आकाश में और चर का मतलब होता विचरण करने वाला, तो उसको हम बोलते खेचर। युधिष्ठिर तो युधि का मतलब होता युद्ध में स्थिर। वाचस्पति तो वाचस का मतलब होता वाणी का, पति मतलब स्वामी, तो वाणी का स्वामी। धनंजय धनम जय मतलब धन को जय करने वाला, जीतने वाला। अब नए तत्पुरुष समास। तो नए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए का मतलब नहीं अर्थ में लिया जाएगा, अभाव अर्थ में लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है अनादि, तो ना आदि इति अनादि। अनहोनी ना होनी इति अनहोनी। अनंत ना अंत इति अनंत। अनाथ ना नाथ इति अनाथ, मतलब जिसका कोई स्वामी नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे निषेध का अर्थ निकल रहा है, मना के अर्थ में निकल रहा है, अभाव के अर्थ में निकल रहा है। अनिच्छा जिसकी इच्छा नहीं है तो अनिच्छा। ना चाही तो अनचाही। ना प्रिय तो अप्रिय। अधर्म ना धर्म मतलब जिसका कोई धर्म ही नहीं होता उसको हम बोलते हैं अधर्म। अब है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। तो जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच में कोई पद लुप्त हो, मतलब गायब हो जाए, हटा दिया जाए, उसे मध्यम पद लोपी तत्पुरुष कहते हैं या तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, गोबर गणेश तो गोबर से बना गणेश। बैलगाड़ी तो बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। वन मानुष तो वन में रहने वाला मानुष। तो यहाँ पे जो मध्यम पद है गोबर से बना, गणेश में से बना गायब हो गया, में रहने वाला गायब हो गया, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी तो से खींची जाने वाली, यहाँ पर इतना गायब हो गया तो बैलगाड़ी बन गया। अब आते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष कहते हैं। तो विशेष मतलब जो प्रमुख होता है, मुख्य होता है, उसे हम विशेष कहते हैं, या जिसकी विशेषता
बतलाई जाती है वो विशेष कहलाता है, और जिसके माध्यम से बतलाई जाती है वो विशेषण कहलाता है। जैसे मैंने बोला लाल साड़ी, तो साड़ी क्या हो गया, विशेष हो गया, और लाल उसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। ऐसे ही विशेषण को उपमेय बोल देंगे और विशेष को उपमान, तो ये संबंध हो जाता है। विशेषण विशेष से देखते हैं हम। नील गगन, तो नीला है जो गगन, तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय, क्योंकि गगन की अर्थात विशेष की विशेषता किससे बताई जा रही है, नील से। आकाश की विशेषता नीलपन से बताई जा रही है, इसलिए गगन हो गया विशेष और नीला हो गया विशेषण। लाल रुमाल, लाल है जो रुमाल, यहाँ पे भी विशेषण विशेष। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, मतलब सफेद आकाश। महाराज, तो महान है जो राजा, उसको हम बोलते हैं महाराज। महादेव, महान है जो देव, तो यहाँ पे देव क्या हो गया विशेष और महान क्या हो गया विशेषण। अब विशेष पूर्व पद। मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ। अब यहाँ पे क्या कर दिया, विशेष को पहले रख दिया और विशेषण को बाद में रख दिया, इसलिए इसका नाम दिया गया है विशेष पूर्व पद। मतलब विशेष को क्या करा है, पहले पद पर रख दिया है। नरोत्तम, तो नरों में जो उत्तम, उत्तम यहाँ पे विशेषण हो गया और नर क्या हो गया, विशेष हो गया। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो उत्तम, उत्तम आपका विशेषण और पुरुष आपका विशेष। अब है उपमान उपमेय। क्रोध अग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि। चरण कमल, तो चरण रूपी कमल। तो यहाँ पे उपमान उपमेय दे दिया। अब है कर कमल, तो कमल के समान, कर मतलब हाथ। कमल कैसा होता है, गुलाबी कलर का होता, थोड़ा सा लालिमलिया रहता है, और वैसे ही हमारे हाथ में भी देखना खून की वजह से थोड़ी लालिमा होती है, इस कारण से इसको बोलते कर कमल। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध बताया गया है। भुजदंड, तो दंड के समान भुजा, जो दंड होता है, डंडा होता है, वो लंबा होता है, हमारी हाथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दिया दंड के समान भुजा, तो उपमान उपमेय हो गया। अब आते हैं हम द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब जिसका पद पहला संख्यावाची हो और वो क्या है, किसी समूह का ज्ञान कराता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, तो नव क्या है, नव का मतलब होता है नौ, नौ क्या हो गई, संख्या हो गई, और रत्नों का समूह है, समूह क्या हो गया, एक समूह का बोध करा रहा है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। और जो नव शब्द है वह कैसा है, पहला पद है। चौमासा, तो 4 मासों का समाहार, तो चौ क्या हो गई, संख्या हो गई। त्रिलोक, तो 3 लोकों का समूह है, तो हो गया द्विगु समास। पहला पद त्रि हो गया और यहाँ पर क्या है, लोकों का समूह बता गया है, इस कारण से यहाँ पर द्विगु समास हो गया। त्रिफला, तो 3 फलों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। दोहराहा, 2 राहों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो आप देख रहे होंगे सभी जगह संख्यावाची शब्द आया है और वो क्या कर रहा है, समूह को बता रहा है, इस कारण से यहाँ पर द्विगु समास हुआ है। अब देखते हैं कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर क्या है। हमने कर्मधारय समास भी पढ़ लिया, द्विगु समास भी पढ़ लिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि कर्मधारय अलग है और द्विगु अलग है। तो कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इसमें क्या है, विशेष और विशेषण होते हैं किसमें, कर्मधारय में। उपमान और उपमेय होते हैं। परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। अंतर क्या है, दोनों ही विशेष विशेषण हैं, परंतु यहाँ पर क्या है अंतर, ये कि यहाँ पर जो द्विगु समास है वह कैसा होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। और यहाँ पर क्या है, एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष होगा। उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने वो कहा काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, तो ये तो हो गया कर्मधारय समास। आपने बोल दिया सप्ताह है, तो 7 दिनों का समूह है,
तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय द्विगु समास, क्योंकि काली मिर्च, मिर्च क्या हो गया विशेष हो गया, काली क्या हो गया विशेषण हो गया। अब यहाँ पे सप्ताह है तो दिन क्या हो गया विशेष हो गया है, उसमें सप्त संख्यावाचक विशेषण हो गया है, इस कारण से ये द्विगु समास का उदाहरण हुआ। नवग्रह तो 9 ग्रहों का समूह है। अब है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर एवं और तथा आदि योजक शब्द लगते हों वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में दोनों ही पद प्रधान हो, मतलब पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। परंतु द्वंद्व समास जब हम करेंगे तो उसमें क्या है, हमें और एवं तथा योजक शब्द लगे हुए मिलेंगे और इनको हटाते हैं तो आपने देखा होगा एक बीच में लाइन खींची होती है योजक की, तो वो मिलेगी। देखिए जैसे नर नारी, तो नर और नारी, नर का मतलब होता मनुष्य, नारी का मतलब होता महिला। दाल रोटी, दाल और रोटी। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऐसे दिया। सीताराम तो सीता और राम। जल वायु, जल एवं वायु। चराचर, चर और अचर। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है, यहाँ पर क्या है और एवं का लोप हो गया है। विग्रह में से लोप करेंगे तो नर नारी बन जाएगा और योजक चिन्ह लग जाएगा, और नर योजक चिन्ह और नारी दिया है तो हम योजक चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर क्या लगा देंगे और। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें न पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास। उदाहरण से समझते हैं। पतझड़, तो झड़ते हैं पत्ते जिसमें, तो वो कहलाता है पतझड़। अब यहाँ पर इसको हम अर्थ निकालेंगे तो इसका तीसरा अर्थ निकलेगा वसंत, क्योंकि यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ निकल जाता है। चक्रधर, तो चक्र धारण करने वाला, तो यहाँ पर निकलेगा विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ वाले कौन है, एक हमारे शिव जी हैं जिन्होंने क्या है विष का पान किया था, इस कारण से उनका जो कंठ है वह नीला हो गया था तो उनका नाम पड़ गया था नीलकंठ। तो तीसरा ही अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। दशानन, दस हैं आनन, आनन का मतलब होता मुख जिसके, तो ऐसा तीसरा अर्थ क्या निकल रहा रावण, क्योंकि 10 मुख वाला कौन हुआ है, सिर्फ रावण ही हुआ है जिसके 10 मुख थे। पीतांबर, पीत का मतलब होता पीले और अंबर मतलब होता वस्त्र, तो पीले हैं वस्त्र जिसके, तो पीले वस्त्र वाले कौन हैं श्री कृष्ण, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं सूरदास जी ने उनको क्या है पीतांबर के नाम से ही संबोधित किया है। विषधर, तो विष को धारण करने वाला, तो विष को धारण करने वाला कौन होता सांप, क्योंकि सांप के पास क्या है विष होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबे उदर वाले सिर्फ हमारे एक हैं गणेश जी जिनको बहुत ज़्यादा लड्डू पसंद हैं। चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता चार और भुज का मतलब होता भुजाएं, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाओं वाले कौन हैं विष्णु जी। आपने देखा होगा विष्णु जी को कैसे दिखाते हैं, 4 भुजाओं वाला दिखाते हैं, तो वो उसके लिए क्या है अनर्थ निकल गया विष्णु जी 4 भुजाओं वालों के लिए। अब आते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, मतलब कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर, क्योंकि दोनों के शब्द एक जैसे ही लगते हैं, जब हम उसका विग्रह करते हैं तभी हम पकड़ पाते हैं कि कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। जैसे पीतांबर में पीत विशेषण है और अंबर विशेष है, या घनश्याम में घन उपमान के समान और श्याम मतलब उपमेय। परंतु बहुब्रीहि समास में सारा समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या अंतर बताया कि विशेषण और विशेष तो होते हैं, परंतु यहाँ पे जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है।
किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य। बहुव्रीहि में पीतांबर का विग्रह होगा पीत अंबर वाला अर्थात कृष्ण, और घनश्याम का विग्रह होगा घन के समान श्याम है जो, तो अर्थ निकलेगा श्री कृष्ण, क्योंकि जो श्री कृष्ण का रंग था वह काला था और जो हमारे बादल होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मधारय में समस्त पद का पूर्व पद विशेषण या उपमान और उत्तर पद विशेष या उपमेय होता है, किसमें, कर्मधारय में, परंतु बहुव्रीहि समास में सारा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। यदि ऐसे ही समझ में नहीं आता है आपको तो आप तो यही वाली परिभाषा याद रखना कि जिसमें क्या है कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेषण और विशेष तो हैं परंतु यहाँ पर क्या है विशेषण का समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, परंतु तीसरा अर्थ ही के रूप में याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब है बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। तो बहुव्रीहि समास में संपूर्ण सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जैसे त्रिफला तीन फलों वाला, और द्विगु समास में समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। त्रिफला तीन फलों का समूह, यहाँ पे क्या होता है समाहार को बताता है और वहाँ पर क्या है समाहार को नहीं बताता। संख्यावाची दोनों हैं, त्रि संख्यावाची है पहला पद और यहाँ पे भी, परंतु वो क्या करेगा विशेषण का कार्य करेगा, जो सामासिक पद है वह विशेषण का कार्य करेगा बहुव्रीहि समास में। और द्विगु समास में क्या हो जाएगा, समाहार को बताएगा या समूह को बताएगा और पहला पद संख्यावाची होगा। तो अर्थ जब हम करेंगे ना विग्रह करेंगे तो हमें जल्दी से स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है। जैसे देखिए त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, तो तीन नेत्र वाले कौन हैं, शिव जी, क्योंकि तीन नेत्र के लिए सिर्फ शिव जी ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए कहलाएगा बहुव्रीहि। अब हम लेते हैं त्रिनेत्र, तो तीन नेत्रों का समूह है, समाहार समूह ही शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा समास लेते हैं द्विगु, इसलिए हो गया द्विगु। और विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई तीसरा अर्थ नहीं लिया जा रहा, दोनों को ही मिला के अर्थ लिया जा रहा है द्विगु में, और जबकि बहुव्रीहि में क्या है कोई तीसरा ही अर्थ लिया जा रहा है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो चार भुजाएं वाले अर्थात विष्णु, तो आ गया बहुव्रीहि। और चतुर्भुज चार भुजाओं से युक्त या चार भुजाओं का समूह, तो हो गया द्विगु समास। पंचरत्न, तो पांच रत्नों वाला, तो हो गया बहुव्रीहि, और हमने बोला पंचरत्न तो पांच रत्न, तो हो गया द्विगु समास। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। उपयुक्त समास चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हमको क्या करना है, इसके आंसर देना है। जहाँ पूर्व पद अव्यय हो तथा उत्तर पद संज्ञा वह कहलाता है। अब हमने पढ़ा था कि पहला पद कैसा हो, अव्यय हो, और दूसरा पद संज्ञा हो, तो कौन सा समास कहलाता है, ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब दूसरा प्रश्न है कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह का बोध कराए, तो हमने अभी पढ़ा, तो हो जाएगा द्विगु समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कौन सा समास कहलाता है, द्वंद्व समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसको हम बोलते हैं तत्पुरुष। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य अर्थ के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, बहुव्रीहि समास। अब अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए या निशान लगाइए। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, ये बात सही है कि पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी बात सही है। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये भी सही है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, ये भी बात सही है। संधि में शब्दों का मेल होता है जबकि समास में वर्णों का, तो ये बात गलत है, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समस्त पदों के सही विग्रह तथा समास का नाम चुनिए। तो हमें क्या करना है, सही विग्रह करना है और सही समास
को ढूंढना है। 10 मुख रखता है जो, तो दशानन कहेंगे क्या? नहीं। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, तो इसको बहुव्रीहि समास का नाम देंगे। अब है चार पाई, तो चार हैं पाए, तत्पुरुष समास नहीं। चार पायों का समूह है, द्विगु समास सही है यहाँ पर। ये या यहाँ पे दिया चार हैं पाए जिसके अव्यय भाव समास, तो ये होगा नहीं। चार पैरों वाली, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा चार पायों का समूह द्विगु समास। त्रिलोक, तो तीन से बना लोक, ये आ नहीं सकता। तीन लोकों से युक्त, तीन लोकों का समूह है और तीन लोक हैं जिसके, तो यहाँ पे हम त्रिलोक में लेंगे तीन लोकों का समूह है, क्योंकि त्रिसंख्यावाचक हो गया। लोक यहाँ पर क्या है? समूह को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। अब है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, अब को विभक्ति में आता कर्म कारक की, तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। समास किसे कहते हैं? सावधारण बताइए। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है, या उस प्रक्रिया को ही, नए शब्द की बनने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं चारपाई, हमने चारपाई ले लिया, तो चार पायों का समूह है, तो हो गया चारपाई। अब आते द्विगु समास तथा द्वंद्व समास को सावधारण स्पष्ट कीजिए। तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था कि जो दूसरा पद होता है वह समूह या समाहार का बोध कराता है। अब है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास कैसे कहते हैं? तो जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसमें क्या है? और एवं इनका लोप हो जाता है, या योजक चिन्ह के स्थान पर क्या है? ये शब्द आ जाते हैं। द्विगु समास का उदाहरण हम ले सकते हैं त्रिलोक, तो तीन लोकों का समूह द्विगु समास का हो गया। द्वंद्व समास का हम ले सकते हैं माता पिता, तो माता और पिता इसका समास विग्रह हो गया, माता पिता इसका समास हो गया। कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास को साउदाहरण समझाइए। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं? पहले हमें कर्मधारय की परिभाषा बतानी, फिर बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास, तो जहाँ पर विशेष और विशेषण होते हैं वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में यह होता है कि इसमें दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण हम ले सकते हैं चरण कमल या कर कमल, तो ये हो गए कर्मधारय के। बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके पीताम्बर। अब आते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसके किन्हीं चार प्रकारों को दो दो उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो तत्पुरुष किसे समास किसे कहते हैं? तो जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के किन्हीं चार उदाहरणों को हमें बताना है, तो हम यहाँ पर क्या है, द्वितीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक जिस में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त इसका समास विग्रह हो गया। हमने लिखा स्वर्ग गतः, तो स्वर्ग में गया हुआ। ऐसे ही हमने लिया गंगा तट, तो गंगा का तट। अब आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेष और विशेषण होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद जो होता है वह किसी समूह को बताता है। अव्ययभाव समास को सा उदाहरण समझाइए। तो अव्ययभाव समास
में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। और कब प्रधान होता है, जब वो पहला क्या है, अव्यय हो। अव्यय होने के साथ साथ वो जो पहला पद है वो प्रधान होता है, तो उसे हम क्या है, अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे हमने लिखा था प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसे शब्द जो हैं ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब है निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए समस्त पद लिखकर समास का नाम भी लिखिए। अब हमें क्या करना है, इसका समस्त पद लिखकर उसका नाम बताना है। कार्य में कुशल तो हो जाएगा कार्य कुशल। समास का नाम क्या हो जाएगा, तो सप्तमी तत्पुरुष समास। गंगा का तट तो आ जाएगा गंगा तट, तो आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वर्ग को गया हुआ तो हो जाएगा स्वर्ग गतः, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। नीला है जो गगन तो आ जाएगा नील गगन। अब यहाँ पे क्या है, कर्मधारय समास है। क्यों है, क्योंकि गगन विशेष है और नीला विशेषण है, इस कारण से यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। निम्नलिखित समस्त पदों का निर्देश अनुसार विग्रह कीजिए। अब यहाँ पे दिया चतुर्भुज, अब बहुव्रीहि समास के अनुसार हमें बताना है। तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो विष्णु जी, ये हो गया बहुव्रीहि। और चतुर्भुज तो 4 भुजाओं का समूह है, तो ये हो गया द्विगु समास। पंचरत्न बहुव्रीहि समास लिए, 5 रत्नों वाला, तो हो गया बहुव्रीहि। पंचरत्न तो 5 रत्नों का समूह है, तो हो गया द्विगु समास। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।